हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज अल्लाह जो हमारी क्लास होगी क्लास 12th का बेटा द रेड ट्रैप चैप्टर, एक बेहतरीन चैप्टर है ना। इसकी हम बेटा समरी को पूरा डिटेल में समझेंगे और बेटा इसमें एग्जाम में इसको कैसे इसके क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। आपको इसके फ्री के नोट्स बेटा इस लिंक में टेलीग्राम चैनल जो नीचे दिया होगा वीडियो में वहां पर मिल जाएगा और इसमें इससे बनने वाले क्वेश्चंस में आप पूरे मार्क्स गेन करेंगे, इसको देखेंगे। और बहुत पसंदीदा मेरा चैप्टर है रेड ट्रैप, बहुत कुछ सिखाता है ये चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं बेटा रेड ट्रैप की तरफ। तो देखते हैं रेड ट्रैप का मतलब क्या होता है लाल। पहले तो इसको समझते हैं। चैप्टर 4 है बेटा रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहा। रेड मींस चूहा और ट्रैप मींस फंस जाता है। जिस चीज में चूहा फंस जाता है, हम लोग बोलते हैं कि जिसमें चूहा फंसाने वाला जो यंत्र अपने यहां होता है वो चीज यहां पे रेड ट्रैप में इसको संबोधित किया गया है, जिसमें चूहे को फंसाया जाता है, चूहा दानी जिसे हम कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। बेटा मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं तो इसको समझते हैं। द रेड ट्रैप इज बेस्ड ऑन द थीम। यह जो रेड ट्रैप चैप्टर है यह बेटा इस थीम पर बेस है दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग, कि कैसे बेटा एक जो अच्छाई होती है वो बेटा एक ह्यूमन बीइंग को कैन बी अकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, उसको बेटा जगा सकती है, उसके अंदर अच्छाई को जगा सकती है। कैसे बेटा, उससे अगर उसको समझा जाए और उसको प्रेम किया जाए तो उसके अंदर ये चीज जगाई जा सकती है, अच्छाई जगाई जा सकती है। द स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द आयरन माइनर्स, और यह पे बेटा जो कहानी है यह एक स्वीडन में जो आयरन माइंस में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बीच की कहानी है। द ऑथर हैज ब्यूटीफुली ब्रॉट आउट ह्यूमन लोनलीनेस, और ऑथर यहाँ पे बहुत तरीके से बेटा क्या कर रहे हैं, ह्यूमन लोनलीनेस मतलब जो मानव जो अकेला रहता है उसके अकेलेपन को यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रहे हैं। एंड द नीड, और जरूरत को बता रहे हैं, आवश्यकता को बता रहे हैं। टू बॉन्ड विद अदर्स, की दूसरों के साथ उसका बॉन्ड कैसा होना चाहिए वह बता रहे हैं, कि जरूरत है दूसरों के साथ बॉन्ड की, उसको यहां पे बताया जा रहा है। तो बेटा यहां पे जो ये चैप्टर है इसमें लाल लिखा हुआ है, पहले मैं इसके कैरेक्टर को बेटा डिस्क्राइब कर दूं तो लिखा हुआ है द पेडलर अ पुअर मैन। पेडलर मतलब बेटा होता है बेचने वाला, है ना। तो अ पुअर मैन हु सोल्ड रेड ट्रैप, एक गरीब व्यक्ति जो बेटा रेड ट्रैप्स बेचता है। रेड ट्रैप मतलब ये चूहेदानी बेचता है फॉर अ लिविंग, अपना जीवन चलाने के लिए। एंड वाज अ पिटी थीफ, और बेटा क्या है, और थोड़ा सा चोर भी है ना। आगे लिखा है द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर क्या, क्रॉफ्टर होता है बेटा भूमिपति जिसे हम कह सकते हैं, या जिसका एक खेत खलियान होता है उसको, ठीक है। अ सिंपल ट्रस्टिंग पर्सन, एक बेटा साधारण विश्वसनीय व्यक्ति। हु इज रॉब्ड बाय द पेडलर, जिसको बेटा लूट लिया जाता है इस पेडलर के द्वारा। अब अगला कैरेक्टर है बेटा क्या, आयरन मास्टर। अ स्टर्न टास्क मास्टर एंड लॉ अवॉइडिंग पर्सन, यह एक सीधा व्यक्ति, सीधा टास्क मास्टर का मतलब है सीधा काम करने वाला व्यक्ति, है ना। और बेटा लॉ अवॉइडिंग पर्सन, कानून को मानने वाला व्यक्ति। ही ट्रस्ट द पेडलर, यह पेडलर पर विश्वास करता है ड्यू टू हिज डॉटर्स परसेशन, अपने बेटा डॉटर्स के कहने पर यह उस पर विश्वास कर लेता है। अगला कैरेक्टर है बेटा एडला। एडला कौन, इस आयरन मास्टर की बेटा डॉटर है। हु इज काइंड, जो दयालुता से भरी हुई है, जिसमें दया की भावना है, मर्सी है जिसमें। और यह पेडलर को बेटा मर्सी से क्या करती है, उसको समझती है और बेटा वह एक ह्यूमन बीइंग जो है अच्छा बन जाता है। तो यहां पे बेटा अब चैप्टर की शुरुआत होगी। तो लाल इसमें हमारे पास जो करेक्टर हैं वह करेक्टर, पहला करेक्टर पेडलर जो कि क्या है बेटा चूहेदानी को बेचता है और अपना जीवन यापन चलाता है। दूसरा करेक्टर है बेटा क्या, क्रॉफ्टर, जिसको पेडलर के द्वारा लूट लिया जाता है। और तीसरा करेक्टर आयरन मास्टर, और चौथा आयरन मास्टर की बेटी। अब चैप्टर शुरू। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ वैगाबॉन्ड हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स। एक व्यक्ति बेटा जो इधर उधर क्या करता है, ट्रैवल करता है, घूमता है, जो चारों तरफ घूमता है और बेचता है बेटा क्या,
छोटी छोटी रेड ट्रैप चूहेदानियों को बेचता है। ही मेड देम, उसने उसको बनाया चूहेदानियों को फ्रॉम द मटेरियल से बनाया। ही गॉट बाय बेगिंग, जो किससे बनाया, जो उसे बेटा भीख में मिलता था, जो उसे मिल जाता था उससे वह बनाता था, उस मेटल से। द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, जो वह बिजनेस था वह प्रॉफिटेबल नहीं था, सो इसलिए ही हैड टू बेग, उसे भीख भी मांगना पड़ता था, एंड इवन स्टील टू सर्वाइव, और बेटा उसे चोरी भी करनी पड़ती थी अपने जीवन को चलाने के लिए। His clothes, उसके जो कपड़े, were in rags, his cheeks, उसके जो कपड़े थे वह बेटा फटे होते थे। his cheeks were sunk, उसके जो गाल होते थे वह बेटा क्या होते थे, फट से जाते थे। and hunger gleamed in his eyes, और भूख उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। while he was engrossed in his thoughts, जब वह बेटा अपने थॉट्स में घूमा हुआ था अबाउट रेड ट्रैप्स के बारे में, एक दिन A very amusing thought, एक बहुत अजीब विचित्र बेटा एक विचार came to his mind, उसके दिमाग में आया, और वह विचार क्या था, that the world was a big rat trap। क्या विचार आया कि जो संसार है यह एक बड़ा रेड ट्रैप है। इट ऑफर्ड कंफर्ट्स एंड जॉयज, यह क्या देता है बेटा, यह कंफर्ट देता है, जॉय देता है, जस्ट लाइक द रेड ट्रैप, किसके भांति, रेड ट्रैप की भांति। इसमें क्या कहा, वो अपने विचारों में खोया हुआ, और उसने सोचा कि जो संसार है यह भी एक बड़ा रेड ट्रैप है, बड़ी चूहेदानी की तरह है। इसमें लोग फंस जाते हैं अपने कंफर्ट और आराम के पाने के चक्कर में। जैसे कि रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक्स, जैसे कि रेड ट्रैप में चूहे को फंसाने के लिए बेटा क्या डालते हैं, प्रलोभन देते हैं, उसे हम उसमें पनीर या जो भी टुकड़े डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, एज सुन एज द रेड वॉज टेम्पटेड टू टच द बैट, और होता क्या है, वह उसको पाने के लिए चूहा उसमें फंस जाता है और वह उसमें फंस चुका होता है। इसी तरीके से ये संसार रूपी जो चूहादानी है, इसको कंपैरिजन किया है, इसमें जो व्यक्ति होता है, जो मानव होता है, वो कंफर्ट पाने के लिए, आनंद पाने के लिए इसमें फंस जाता है, इस संसार रूपी चूहेदानी में। ये विचार इसके दिमाग में आया। अगला देखिए क्या कह रहा है बेटा, वन डार्क इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, एक शाम as the peddler was turning along the road, जब पेडलर बेटा अकेला था, रास्ते पर जा रहा था, he went to a small grey cottage, वह बेटा कहां जाता है, एक छोटी सी बेटा क्या कुटिया या घर में जाता है, ग्रे घर में जाता है, seeking shelter for the night, क्योंकि रात्रि हो चुकी थी, बहुत अंधेरा हो चुका था, और उनसे आश्रय मांगता है उस रात्रि। the owner, जो उस घर का ओनर था, who had once been a crofter, जो कभी क्या हुआ करता था, क्रॉफ्टर हुआ करता था। मतलब क्रॉफ्टर का मतलब भूमिपति टाइप होता है, जिसका कोई फील्ड या क्रॉफ्ट होती है, तो बेटा वह हुआ करता था। नॉट ओनली इनवाइटेड हिम इन, उसने उसको न केवल अंदर आने के लिए इनवाइट किया, व्हाट वाज हैप्पी टू गेट समवन, बल्कि खुश भी हुआ उसे अंदर बुलाकर, टू टॉक टू, कि उससे वह बात भी करेगा। द क्रॉफ्टर हु हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन, जो क्रॉफ्टर था जिसका ना तो बेटा कोई भी, उसकी ना तो पत्नी थी और ना ही उसके बच्चे थे, वॉज वेरी टॉकेटिव, वह बहुत ज्यादा टॉकेटिव बातूनी नेचर का था, एंड शेयर्ड मच अबाउट हिमसेल्फ, और वह बहुत ज्यादा शेयर करना चाहता था, शेयर उसने सब कुछ किया अपने बारे में विद द पेडलर के साथ। इट मींस क्रॉफ्टर अकेला रहता था, ना उसकी वाइफ थी ना उसके कोई बच्चे थे, तो वह बहुत ज्यादा बातूनी नेचर का था, और वह बड़ा खुश हुआ कि कोई तो आया जिससे वह अपनी बातें कह सके। तो उसने पेडलर से बेटा क्या किया, सब कुछ शेयर किया। ही इन्फॉर्म द पेडलर, उसने पेडलर से कहा दैट कि ड्यूरिंग हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि अपने समृद्ध दिनों में, जब वह समृद्ध हुआ करता था उन दिनों में, ही वर्क एट द रामजो आयरन मिक्स, ही वर्कड एट द रामजो आयरन वर्क्स, वह काम किया करता था बेटा कहां पर, रामजो आयरन वर्क्स में काम किया करता था। उसने बताया कि जब वह समृद्ध हुआ करता था तो उसने इसमें क्या किया है, रामजो आयरन वर्क्स में काम किया है। नाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम, अब वह नहीं करता है क्योंकि अब उसकी जो गाय हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं, मतलब उसका लिवलीहुड चलाती हैं। ही इवन शेयर्ड द फैक्ट, उसने बल्कि यह भी कहा दैट कि ही हैड अर्नड 30 क्रोनर बाय सेलिंग द काउज मिल्क, कि उसने बेटा 30 क्रोनर
क्रोनर बेटा वहां की करेंसी, ठीक है। 30 क्रोनर कमाया है बेटा गाय का दूध बेचकर। द गेस्ट सीम्ड इनक्रेडुलस, जो गेस्ट था वह बेटा क्या था, इनक्रेडुलस था बेटा। उस गेस्ट ऐसा प्रतीत हो रहा था, तुरंत विश्वासी, उस पर क्रेडुलस बेटा, उस पर उसने तुरंत विश्वास कर लिया। सो द क्रॉफ्टर, सो इसलिए क्रॉफ्टर ने क्या किया, सोड हिम द मनी, उसको धन दिखाया कि पैसे कहां हैं, आल्सो रिवीलिंग वेयर इट वाज केप्ट, और यह भी दिखाया कहां रखे हुए हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ लेफ्ट द कॉटेज, दोनों ने घर से बाहर निकले, एट द सेम टाइम निकले, बट लेकिन हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द पेडलर रिटर्न, पेडलर वापस आया उस घर में। He went up to the window, smashed a pane and took out the 30. वह कहां हुआ, विंडो से अंदर गया और उसने बेटा 30 क्रोनर वहां से पाउच में जो बंद थे बेटा उस थैली से निकाल लिए, विच देवर केप्ट, जिसमें वे रखे हुए थे। तो बेटा उससे वह निकाल लेता है, और जब उसने निकाल लिया तो हुआ क्या, The vagabond was quite pleased with his smartness. ये जो बेटा पेडलर था ये बहुत खुश था अपनी स्मार्टनेस से, किसने ऐसा कर लिया। He avoided the public highway, इसने बेटा इस चोरी के बाद अपने पब्लिक हाईवे को बेटा अवॉइड किया, and turned into the wood, और बेटा जंगलों की तरफ निकल पड़ा। As he felt he would be safer, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह सेफ होगा इस रास्ते से, and no one would be able to catch him, और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। It was a big and confusing forest, यह बहुत बड़ा और कंफ्यूज करने वाला फॉरेस्ट था। He tried to walk in definite direction, उसने कोशिश की एक निश्चित डायरेक्शन में जाने की, but लेकिन the path twisted back, लेकिन जो रास्ता था वो उसको वापस वहीं पे लाके खड़ा कर देता था। एंड फोर्थ, सो स्ट्रेंजली दैट ही वाज कंफ्यूज, और इसी तरीके से वो क्या हो गया बेटा, आगे कंफ्यूज हो गया। ही वॉकड ऑन, वो चलता रहा, एंड ऑन, चलता रहा, एंड सून, और जल्दी, रियलाइज दैट, उसे यह रियलाइज हुआ कि he had been walking around the same part of the forest, कि वह जो है उसी हिस्से में चल रहा है, जंगल के उसी हिस्से में चल रहा है, वहीं बार बार आ जाता है। All at once, एक बार तो ही recalled his thoughts, उसे अपना विचार याद आया, that the world being a rat trap, की जो उसने पहले सोचा था कि ये संसार भी एक rat trap रूपी है। Now of his own turn had come, अब यह उसकी बारी आ चुकी थी कि यह संसार रूपी rat trap में वो फंस चुका था। He had let himself be fooled, उसे बेटा उसने खुद को बेटा मूर्ख बना दिया, मूर्ख बन गया by the bet, इस प्रलोभन से, and had been caught in a rat trap, और इस बेटा चूहेदानी में फंस गया संसार रूपी। द इंटायर फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रीज, के पेड़, ट्रंक्स एंड ब्रांचेस की शाखाएं, सेम टू हिम लाइक अ प्रिजन, ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे जेल हो, दैट ऑफर नो एस्केप, जहां पर कोई भी बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था। आगे लिखा हुआ बेटा, फाइनली, अंततः, द पेडलर सॉ नो वे आउट, लास्ट में क्या होता है, पेडलर को कोई भी रास्ता नहीं दिखा। ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद हिज एग्जॉशन दैट ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड, जब से कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, परेशान हो गया, और वह वहीं पर क्या हो गया बेटा, ग्राउंड पर ही लेट गया, गिर गया, टायर्ड टू डेथ, और उसे क्या था कि मृत्यु उसकी है, थक चुका था। थिंकिंग, ये सोच रहा था, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका ये अंतिम क्षण आ गया उसके जीवन का। जस्ट देन, तभी, ही हर्ड द साउंड, उसने एक आवाज सुनी, ऑफ द रेगुलर थंपिंग ऑफ अ हैमर, एक हथौड़े से बराबर मारने की कुछ आवाज उसने सुनी। ही रियलाइज्ड दैट, उसे यह रियलाइज हुआ कि द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, कि यह जो साउंड आ रहा है यह एक आयरन मिल से आ रहा है। आयरन मिल जहां पे लोहे की चीजें बनती हैं, तो वहां से आ रहा है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने बुलाया बेटा, अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, एंड वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी साउंड की डायरेक्शन में चल पड़ा। ही रीच्ड द रामजो
आयरन वर्क्स, वो बेटा रामजो आयरन वर्क्स में पहुंचता है, विच वॉज देन अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, जो पहले क्या हुआ करता था, एक लार्ज प्लांट हुआ करता था इस चीज का, रोलिंग मिल हुआ करती थी, इसमें बहुत सारी चीजें काम हुआ करता था पहले। ही एंटर्ड द आयरन वर्क्स अमिडस्ट द डिफरेंट साउंड, वो है बेटा जो अलग अलग साउंड वहां पर आ रहे थे बेटा, काम क्योंकि चल रहा था तो उसी के बीच में वह घुसता है। It was quite usual for person like him to be attracted by the warmth and shelter of the fort. बेटा वहां पर जो बेटा गर्माहट जो आग जल रही थी उससे उसमें वह क्या था कि वह अट्रैक्ट हो रहा था और वहां पर वह गर्माहट लेने के लिए पहुंचता है। आगे क्या लिखा है, सो इसलिए he was ignored by the blacksmith, सो इसलिए जो blacksmith जो लोहार थे उसने उसको इग्नोर किया, उन लोगों को लगा ऐसे ही आया होगा। The master blacksmith rather laughtily हार्टली ग्रांटेड हिम परमिशन, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो उसका ब्लैक स्मिथ मालिक था, उसने उसको यह परमिशन दी कि वह यहां पर रुक जाए, रात्रि को रुक सके। सून जल्दी द आयरन मास्टर केम टू इन द फोर्ज फॉर इंस्पेक्शन, जो उसका आयरन मास्टर था, मतलब जो उस कंपनी का जो उस आयरन मिल का मालिक था, वो आता है उस जगह पे और बेटा वहां पर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। एंड नोटिस्ड, और पाता है दैट द पेडलर, की वहां पर कौन है, पेडलर है। ही मिस्टूक हिम इन द डिम लाइट फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो उसे इससे मिस्टेक हुई, और मिस्टेक क्या हुई उससे, किससे, आयरन मास्टर से, क्योंकि लाइट बहुत कम थी तो उसे लगा उसका कोई ओल्ड रेजिमेंट है, क्योंकि वो पहले वहां काम करता था, तो ओल्ड रेजिमेंट का क्या है, कॉमरेड उसका साथी है। एंड एड्रेस्ड हिम एज नील्स ओलोफ, और वह उसको क्या क्या बुलाता है, नील्स ओलोफ। कौन, नील्स ओलोफ क्या क्या बुलाता है बेटा, है ना, आयरन मास्टर। आगे लिखा था पेडलर डिडंट ट्राई टू क्लियर हिज डाउट, और पेडलर ने बेटा उसके डाउट को क्लियर नहीं किया, एज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा द आयरन मास्टर माइट गिव हिम सम मनी, उसने सोचा कि वह पहचान गया उसका दोस्त, तो शायद आयरन मास्टर उसको कुछ पैसे दे दे। द आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम होम, आयरन मास्टर ने उसको अपने घर पे इनवाइट किया। द पेडलर थॉट, पेडलर ने सोचा दैट गोइंग टू द मैनर हाउस, कि इसके घर में जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, उसने कहा अपने आप को इसके घर में जाना का मतलब है कि अपने आप को शेर के मुंह में खुद से डाल देना। सो इसलिए ही डिक्लाइंड द इनविटेशन, सो इसलिए उसने मना कर दिया, घर पर आने के लिए उसने मना कर दिया। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, आयरन मास्टर एज्यूम कर रहा था दैट, उसने सोचा आयरन मास्टर ने कि द पेडलर फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज, पेडलर बेटा कैसा महसूस कर रहा है, एम्बेरेस महसूस कर रहा है, क्योंकि ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, क्योंकि उसकी जो दयनीय स्थिति है, जो इसके कपड़े हैं गंदे हैं, बेकार से है, तो शायद ये एम्बेरेस शर्मिंदा महसूस कर रहा है, इसलिए ये मना कर रहा है। तो ही ट्राइड टू कंफर्ट द पेडलर, उसने कोशिश की कि पेडलर को कंफर्ट जोन में लाया जाए, वाई इन्फॉर्मिंग, और उसको इन्फॉर्म किया दैट देयर वाज नथिंग टू बी असेम्ड अबाउट, की शर्मिंदा करने की, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ। ही फर्दर, उसने आगे टोल्ड हिम, उसको बताया दैट हिज वाइफ एलिजाबेथ वाज डेड, कि उसकी जो पत्नी है एलिजाबेथ वह क्या हो चुकी है, मर चुकी है, तो मैं शर्मिंदा है, शर्माने की जरूरत नहीं है। हिज सन्स वर सेटल्ड अब्रॉड, और उसके जो बेटे हैं वो विदेश में बेटा बाहर जो है सेटल हैं। एंड ही लिव्ड विद हिज डॉटर एडला, और वह केवल अपनी बेटी के साथ एडला के साथ रहता है। बट द ट्रैम्प कॉन्स्टेंटली रिफ्यूज्ड, वह जो था वह बराबर मना कर रहा था जाने के लिए उसके साथ। द आयरन मास्टर वेंट अवे, आयरन मास्टर चला गया। बट ही वॉज नॉट डिटर्ड बाई द पेडलर्स परसिस्टेंट रिफ्यूजल, लेकिन वह सेटिस्फाई नहीं हुआ, वह उसने कहा कि ये मना क्यों कर रहा है इस चीज के लिए। ही सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को भेजा टू परस्यूट द पेडलर, की पेडलर को लाया जाए, मतलब पेडलर को बुलाने के लिए उसने अपनी डॉटर को भेजा। व्हेन एडला केम टू द आयरन वर्क्स, जब एडला यहां पर आई तो बेटा सी फाउंड द मैन अलार्म्ड एंड फ्राइटेंड, उसने बेटा उस व्यक्ति को बेटा कैसा पाया, डरा हुआ पाया, चेताया हुआ पाया। सी ट्राइड टू कंफर्ट हिम, उसने कोशिश की एडला ने उसको कंफर्ट देने की। सी समहाउ सेंस्ड दैट हिज फियर कन्वेड दैट ही वाज आइदर, और
जैसे तैसे वह समझ गई कि यह जो व्यक्ति का जो डर है वो ये है कि ही वॉज आइदर अ थीप, कि यह या तो चोर है, ऑन द रन और एन एस्केप्ड प्रिजनर, या तो चोर है जो कि भाग रहा है, बच रहा है, और या तो बेटा एक कैदी है जो कि बचकर भागा है। स्टिल फिर भी शी वॉज वेरी फ्रेंडली, फिर भी वह बहुत ज्यादा फ्रेंडली हुई उससे, एंड काइंड टू द पेडलर, पेडलर के प्रति दया दिखाई। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्टेड द इनविटेशन, और जब पेडलर को बेटा क्या कॉन्फिडेंस आया तो पेडलर ने एक्सेप्ट कर लिया उसका इनविटेशन। He felt guilty, वह बेटा क्या गिल्ट महसूस कर रहा था, एंड cursed himself, खुद को बेटा कोस रहा था, फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, कि उसने क्रॉफ्टर का जो धन चुराया है उस चक्कर में वह क्या हो चुका है लाल, फंस चुका है। तो बेटा उस पे बेटा क्या कर रहा था, कोस रहा था खुद को। आगे लिखा है द नेक्स्ट डे, अगले दिन वॉज क्रिसमस ईव, बेटा क्रिसमस का पर्व था। द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी, आयरन मास्टर वॉज खुश था, दैट ही वुड बी स्पेंडिंग हिज टाइम विद एन ओल्ड फ्रेंड, कि वह अपना जो समय है वह अपने पुराने मित्र के साथ गुजारेगा। ही टोल्ड एडला, उसने एडला से कहा दैट दे नीडेड टू फीड हिम वेल, कि उसे जरूरत है कि उसको अच्छे से खिलाए, एंड प्रोवाइड हिम विद अ बेटर बिजनेस, और उसको एक अच्छा बिजनेस प्रोवाइड कराएं। देन सेलिंग रेड ट्रैप, की जो रेड ट्रैप बेच रहा है इससे। तो एडला सेड दैट, एडला ने कहा कि शी वाज डाउटफुल अबाउट द पेडलर, कि उसे शक है इस पेडलर पर, एज ही डिड नॉट डिस्प्ले द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड, क्योंकि इसमें जरा सी भी झलक नहीं दिख रही है कि ये पढ़ा लिखा हो, उसको डाउट है। तो हाउ एवर द आयरन मास्टर टोल्डर, तो आयरन मास्टर ने उससे कहा टू हैव सम पेशेंस, कि कुछ धैर्य रखो। जस्ट देन द डोर ओपनड एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड द रूम, और तभी क्या होता है बेटा, दरवाजा खुलता है और एक अजनबी बेटा कमरे में आता है। ही वॉज नाउ वेल ग्रूम्ड, अब वह क्या था बेटा, अच्छे से बेटा क्या हो चुका था, ग्रूम हो रहा था, दिख रहा था। ही वॉज बियरिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े पहने हुए था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर ने उसे पहनने को दिए थे, वह कपड़े पहने हुए था। आगे क्या लिखा हुआ है, द आयरन मास्टर रियलाइज दैट, आयरन मास्टर को यह रियलाइज हुआ द ट्रैम्प वॉज नो फ्रेंड, कि यह उसका मित्र नहीं है। द पेडलर मेड नो अटेम्प्ट टू डेल्यूट देम एनी लॉन्गर, और इसने पेडलर ने भी बेटा कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं की कि वह समझ पाए कि वह उसका दोस्त है। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर सेड द आयरन मास्टर, और पेडलर ने कहा कि मैंने कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, कि ही वॉज नील्स ओलेफ, कि मैं नील्स ओलोफ हूं, नहीं कहा। ही हैड इवन प्लीडेड एंड बेग्ड फॉर नॉट कमिंग, बल्कि वह गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर पर। ही एडेड दैट, उसने यह भी कहा नो हार्म हैड बीन डन एंड ही कुड पुट ऑन हिज रैग्स एंड गो अवे, तो उसने कहा कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अपने कपड़े और बैग उठाओ और चले जाओ। द आयरन मास्टर सेड, आयरन मास्टर ने पेडलर से कहा ही द हैड नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट एंड ही वुड टेक हिम टू द शेरिफ, कि वह बहुत ईमानदार, यहां पे आयरन मास्टर ने कहा द पेडलर हैड नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट, पेडलर जो है वो बहुत ईमानदार नहीं था, एंड ही वुड टेक हिम टू द शेरिफ, तो वह कहां ले जाएगा, शेरिफ पर ले जाएगा। शेरिफ मतलब पुलिस पर। द पेडलर गॉट एजिटेटेड, पेडलर जो हुआ वो एजिटेट हुआ इससे। ही सेड दैट, उसने कहा कि द वर्ल्ड वाज अ बिग रेड ट्रैप, कि जो संसार है ये एक बड़ा रेड ट्रैप है, एंड समडे, और किसी दिन द आयरन मास्टर वुड आल्सो बी टेम्प्टेड टू द टच द बैट, और कभी किसी दिन आयरन मास्टर भी क्या हो जाएगा, इसमें फंस जाएगा और इसमें धुंध में छिप जाएगा। द आयरन मास्टर स्टार्टेड लाफिंग, आयरन मास्टर इस बात पर हंसने लगा। द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू लीव, आयरन मास्टर ने कहा पेडलर से जाने के लिए, बट लेकिन एडला वांटेड हिम टू स्टे बैक, लेकिन एडला चाहती थी कि वह वहीं पर रुके। सी फेल्ट दैट दे, उसने महसूस किया कि दे हैड प्रोमिस्ड द पेडलर, कि उन्होंने पेडलर से प्रॉमिस किया था कि वह क्रिसमस साथ में मनाएंगे, एंड इट वुड बी रॉन्ग टू सेंड हिम अवे, और यह गलत होगा इसको भेजना। पेडलर वाज सरप्राइज्ड बाय दिस जेस्चर, पेडलर इस तरीके से बहुत ज्यादा चकित हुआ। एडला फर्दर एडेड, एडलर ने फिर कहा that peddler must have been through a bad time, कि शायद इसका एक बुरा समय गुजरा होगा, इसलिए as he was always chased away, तो इसलिए इसको हमेशा क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता था। he could not even sleep unafraid, और शायद ये कभी भी unafraid मतलब कभी भी बिना डर के नहीं सोया होगा।
ठीक, आगे लिखा है द आयरन मास्टर गेव इन, तो आयरन मास्टर ने ये परमिशन दी। द पेडलर वाज अलाउड टू स्टे ऑन द क्रिसमस, पेडलर को बेटा अनुमति मिल गई उस क्रिसमस पर वहां पर रहने का। बट द ओनली थिंग ही डिड वाज टू स्लीप साउंडली आफ्टर दैट, लेकिन केवल एक चीज थी कि ही डिड, जो उसने किया वहां पे वह सोया साउंडली, है ना, आराम से। आफ्टर दैट, उसके बाद वंस और ट्वाइस ही वाज वोकन अप, एक या दो बार वह जागा, टू हैव फूड, भोजन के लिए। बट बिसाइड्स दैट, उसके अतिरिक्त ही ओनली स्लेप्ट, और उसके अतिरिक्त केवल और केवल वह वहां पर सोया। इट सीम्ड as though he had never slept as quietly and safely, लगता था कि ऐसा कि इससे पहले वह कभी भी इतने शांति से, इतने आराम से नहीं सोया, सुरक्षित नहीं सोया। द आयरन मास्टर एंड एडला गिफ्टेड हिम सूट, आयरन मास्टर ने और बेटा एडला ने उसे सूट गिफ्ट किया, दैट ही वाज वियरिंग एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि वह पहने हुए था बेटा क्रिसमस के दिन। सो शी टोल्ड हिम, उसने यह कहा दैट he was welcome to spend even the next Christmas, कि उसका स्वागत है, तुम उसके साथ अगले अगले क्रिसमस पर भी आ सकते हो। The peddler kept staring, पेडलर इस बात पे क्या करने लगा, देखने लगा, at her, उसको, it boundless amazement, कि ये कैसा कैसा एक बंधन है इसमें, वो इस तरीके से उसको अगेन बेटा क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है। तो आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर बेटा और उसकी डॉटर जो थी बेटा, वेंट टू द चर्च फॉर क्रिसमस सर्विस, वह गई बेटा कहां पर, चर्च में गई क्रिसमस के दिन। लीविंग द पेडलर एट होम, और पेडलर को घर पर ही छोड़ गए। दे रिटर्न्ड होम एंड एडला, वे बेटा घर लौटे और एडला वाज वेरी सैड, और एडला बहुत दुखी थी। एट द चर्च they had learned that a red trap peddler robbed an old crofter, जब वह चर्च पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक चीज पता चली कि बेटा एक रेड ट्रैप पेडलर है ना, जो कि चूहेदानी बेचता है, उसने क्रॉफ्टर को बेटा क्या कर लिया, लूट लिया है। Who once worked at their रामजो आयरन मिल, जो कि कभी उनके यहाँ आयरन रामजो मिल्क में आयरन वर्क्स में काम किया करता था। द आयरन मास्टर फ्यूरियस, आयरन मास्टर बहुत फ्यूरियस हो चुका था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट बाय द टाइम दे वुड रीच होम, इस समय से वे घर पहुंचे, द पेडलर वुड हैव एस्केप्ड विद ऑल देयर सिल्वर एंड अदर वैल्यूएबल्स, नहीं तो पेडलर जो है क्या करेगा, सारे सिल्वर, सारी कीमती चीजों के साथ फरार हो जाएगा। व्हेन दे गॉट होम, जब वे घर पहुंचे, द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट ऑफ इट, तो आस्क आयरन मास्टर ने बेटा पूछा वहां पर जाकर जो बेटा गेटकीपर था कि पेडलर वाज स्टिल देयर, कि पेडलर अभी भी है। तो ही इन्फॉर्म्ड हिम, उसने कहा दैट द फेलो हैड लेफ्ट, कि वह चला गया है, बट लेकिन ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है। इंस्टीड ही हैड लेफ्ट समथिंग फॉर एडला, बल्कि वह एडला के लिए कुछ छोड़ गया है। एडला ओपनड द पैकेज एंड फाउंड अ रेड ट्रैप, एडला ने वो चीज खोली और बेटा उसमें रेड ट्रैप पाया। इन रेड ट्रैप में वर 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, बेटा 3 सुकड़े 10 क्रोनर के नोट, मतलब 30 क्रोनर हो गए, और एक लेटर निकला। द पेडलर हैड रिटन दैट, पेडलर ने लिखा था कि सिंस एडला हैड ट्रीटेड हिम, जब से एडला ने उसको इस तरीके से ट्रीट किया है कि वह रियल कैप्टन हो, इस तरीके से ट्रीट किया है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नाइस टू हर, तो वह अच्छा बनना चाहता है, उसको दिखाना चाहता है। He wanted the money to be returned, वह इस पैसे को वापस करना चाहता है उस क्रॉफ्टर को जिसका वह चुरा के लाया। He further wrote that, उसने आगे लिखा, he would not कि he would not have been able to escape, कि उसे अब क्या नहीं होगा, छिपने की, भागने की जरूरत नहीं होगी इस रेड ट्रैप से। If he had not been raised to the status of a captain, कि यदि वह अपने स्टेटस को नहीं बढ़ाएगा। He even signed the letter, उसने बल्कि उस लेटर पे बेटा साइन भी किया, कैप्टन वॉन स्टेल का बेटा साइन भी किया। He was changed man, वह बदला हुआ व्यक्ति हो चुका था, वह बदल चुका था। तो लाल ये क्वेश्चंस हैं और इनको देख लेना एक बार, जहां ना समझ में आए पूछना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा बेटा। तो बेटा फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे और इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पीडीएफ में मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, इस चैनल को लोगों तक जरूर पहुंचाइए, तो मेहनत करने में और ज्यादा मुझे मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।